हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होता है हर पॉइंट पर। वो सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक कंडक्टर और एक चार्ज का। कंडक्टर को अगर हम चार्ज करेंगे तो सारा चार्ज जो है वो उसके सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है। कंडक्टर को अगर हम चार्ज करेंगे तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाएगा। तो वो क्या, चार्ज होने के बाद उसके सरफेस पर जो चार्ज है वो क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और जो चार्ज उसके ऊपर होगा वो क्या होगा? रियल होगा, क्योंकि सरफेस रियल है। ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, मान लो उससे थोड़े से डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है इससे इतने ही डिस्टेंस, मान लो ये रेडियस है, इससे इतने ही डिस्टेंस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू सेम होगा। तो जो ये अब एक सरफेस की तरह दिख रहा है आपको, ये भी क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मान लो आप इससे थोड़े और डिस्टेंस पे लेते हैं तो ये भी क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब जहाँ पर आपकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। क्योंकि सेम क्यों होगी? क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा हर पॉइंट का इस सरफेस के लिए। और ये क्या होता है? ये इमेजनरी होता है। क्या होता है? इमेजनरी। और इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, जैसा कि आपको पता है। ठीक है। अब हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू मूव अ चार्ज इज ज़ीरो। टू मूव चार्ज इज ज़ीरो। अब देखते हैं कैसे। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है? कि पोटेंशियल सेम है। अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है, इसका मतलब वी ए और वी बी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मान लो यहाँ पर चार्ज क्यू है, इसको हमने ए से बी तक लेकर जाना है। ठीक है। तो आपने एक फार्मूला क्या होगा? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अब आपको क्या है? पता है कि वी ए इज इक्वल टू वी बी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर वी ए और वी बी कट जाएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है, वर्क डन ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू मूव अ चार्ज इज ज़ीरो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले फोर्स कितना लगता है किसी भी चार्ज के ऊपर? वो होता है क्यू ई वेक्टर। अब मान लो हमें क्या करना है, हमें किसी सरफेस के ऊपर ए से बी तक लेकर जाना है किसी चार्ज को। चार्ज की वैल्यू हम 1 कूलम मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 की वजह से 1 इंटू ई वैक्टर, ये क्या आ जाएगा? ई वैक्टर। ठीक है। तो आपका एफ इज इक्वल टू ई हो जाएगा। और डब्ल्यू वर्क क्या होता है? एफ डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे? ई डी आर। एफ की जगह ई लिख देंगे और डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा? कॉस आएगा। अब आपको जैसे पता है वर्क डन कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ई डी आर कॉस थीटा, कौन सी वैल्यू के लिए ज़ीरो आएगा? जब कॉस 90 होगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90। इसका मतलब आपका ई और डी आर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है। तो क्या होगा आपका एंगल? 90 डिग्री का। तो ये सेकंड पॉइंट भी प्रूव होता है आपका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डी आर क्यों? क्योंकि डी आर डिस्टेंस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। नेक्स्ट है, कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस को ड्रॉ कर देते हैं अब। जैसे एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को जाएंगी? बाहर को। ठीक है। और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है। ये इस तरीके, अगर नेगेटिव होगा तो एरो अंदर की तरफ को आएंगे। ठीक है। और अगर दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं तो किस तरीके से होगा? देखो, अगर लाइक चार्जेस हैं तो
ये जो लाइंस हैं देखो, ये डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर देखो पीछे लाइंस जो हैं उनका डिस्टेंस कम है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिपेल की रिप्रेजेंटेशन है ये थोड़ा सा क्लोज बनाना था मैंने, ये दूर दूर होगा। अगर चार्ज सेम है, नेगेटिव के लिए भी सेम ही होगा। और अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा। मीन्स ये जो लाइंस हैं ये क्लोज होंगी और ये लाइंस दूर होंगी। ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये क्लोज होंगी और ये पीछे वाली दूर होंगी। अट्रैक्शन शो कर रहा है और ये रिपल्शन शो कर रहा है। और अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो सरफेस किस तरीके से होंगे। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी, ठीक है, तो सरफेसेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, आपका जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगी, डिस्टेंस उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। जो इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच के डिस्टेंसेस को क्या करते जाएंगे, हम कम करते जाएंगे। मतलब ये डिस्टेंस कम होता जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चार्ज होता है, मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो ये हम डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में। क्या, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और अगर ये माइनस क्यू होगा चार्ज, तो कहाँ को होती है, अंदर को। ठीक है, तो यहाँ पर -10 वोल्ट, -5 वोल्ट। अब यहाँ पर -10 बड़ा होता है 5, ये बड़ा होता है -5। ये भी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड को, और ये आउटवर्ड को होगी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला हम जो टॉपिक कर रहे हैं